सावधान, अगर आप सोना या फिर चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या पहले से निवेश कर चुके हैं तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। बाजार में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सोने की चमक को भी बढ़ा सकता है और इसमें जमीन भी ला सकता है। अगले 144 घंटों में वो कौन से 10 बड़े ट्रिगर हैं जो बुलियन मार्केट का रुख बदल देंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से लेकर ईरान युद्ध के नए मोड़ तक सब कुछ जानेंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, एक्सपर्ट के अनुसार सोना और चांदी की कीमतें 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते के जो सीमित दायरे हैं इसमें रह सकती है और इसमें हल्का सकारात्मक रुख बना रह सकता है। निवेशकों की नजर जो है वो वेस्ट एशिया में भू राजनीतिक घटनाओं और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी। घरेलू स्तर पर निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है इस पर भी रहेगी। गल्फ क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रम कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं और तनाव बढ़ने या फिर कम होने के संकेत के अनुसार बाजार में बदलाव हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि निवेशक सर्विसेज पीएमआई, यूएस के ड्यूरेबल गुड्स, जीडीपी, पीसी इंडेक्स और सीपीआई इन्फ्लेशन जैसे आंकड़ों पर नजर रखेंगे। अब वो 10 कारण जहां पर सोने और चांदी की कीमत पर असर पड़ सकता है। अब आते हैं उन 10 कारणों पर। वेस्ट एशिया में भू राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थिति, ये एक पहला कारण है दोस्तों। दूसरा जो कारण है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति है और ब्याज दर का फैसला। अगला जो कारण है वो है यूएस के आर्थिक आंकड़ों जैसे कि जीडीपी हो गया, सीपीआई इन्फ्लेशन, पीसी इंडेक्स और ड्यूरेबल गुड्स डेटा। अगला जो कारण है वो है सर्विस पीएमआई जैसे जो वैश्विक आर्थिक संकेत है, ये माना जा रहा है। रुपए की कमजोरी या फिर मजबूती भी एक बड़ा कारण बन सकता है। ईटीएफ निवेशकों की खरीद और बिकवाली का जो सिलसिला है वो लगातार दिख रहा है। केंद्रीय बैंकों के द्वारा सोने की खरीद में बदलाव भी एक बड़ा कारण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जुड़ी स्थिति और सप्लाई अनिश्चितता भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। चीन में चांदी की मांग और आयात का स्तर, जी हाँ, वैश्विक बाजार में निवेशकों का जो रुझान है अगर इस पर नजर डाली जाए दोस्तों तो पिछले हफ्ते मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर जून डिलीवरी के लिए सोने की जो कीमत है वो 2425 रुपए यानी कि 1.65% बढ़ी, जबकि मई डिलीवरी की जो चांदी है वो 4541 रुपए यानी कि 2% बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोना 155.4 अरब डॉलर या फिर 3.43% बढ़कर $4679 प्रति औंस पर बंद हुआ। चांदी मई डिलीवरी के लिए 3.13 डॉलर 4.5% बढ़कर $72.92 प्रति औंस पर पहुंच गई। चॉइस ब्रोकिंग के अनुसार सोना और चांदी की जो कीमतें हैं इसमें 3 हफ्ते की गिरावट के बाद सुधार आया, जिसे रुपए की कमजोरी और बिटकॉइन में गिरावट से समर्थन मिला। ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट के अनुसार कि सोने की कीमतें लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ने के साथ बंद हुई और चांदी ने भी इसी रुख का पालन किया और वहीं यूएस आर्थिक आंकड़ों के बावजूद कीमतों में बढ़त बनी रही। ईटीएफ निवेशकों की बिकवाली जो है और साथ ही केंद्रीय बैंकों की जो खरीद है इसमें कमी के कारण सोने में कुछ गिरावट देखी गई है, लेकिन बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को लेकर बयान के बाद जो है कीमतों में तेज सुधार भी आया है। चॉइस ब्रोकिंग का ये कहना है कि ईरान के द्वारा अमेरिकी शांति प्रस्ताव को खारिज करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नियंत्रण बनाए रखने से अनिश्चितता बनी हुई है दोस्तों। चीन में 2026 के पहले 2 महीने में चांदी का जो आयात है 206.76 मीट्रिक टन रहा, जो कि 8 साल का उच्च स्तर है। विश्लेषज्ञों के अनुसार अगले हफ्ते सोने और चांदी का जो रुख है वो सीमित दायरे में लेकर पॉजिटिव रह सकता है। निवेशक यूएस बेरोजगारी दर और जॉबलेस क्लेम्स पर भी नजर रखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।